Namaste to Principal Sir of DAV Public School Dhuri. Now I am going to start discussing a poem that is Granny's Tree Climbing of Class 8 from English Literature. The Granny's Tree Climbing is written by the poet Ruskin Bond. The poet Ruskin Bond was born on 19th May 1934 and he is still living now. He is a very healthy and good person, and his age is 85 years. So Ruskin Bond written this poem. Ruskin Bond has written about his grandmother's tree climbing. He has deep affection towards his grandmother, and his father also had deep regard towards his ग्रैंडमदर. ओके, तो ये कहानी यही है. तो ग्रैंडमदर का बहुत ही शौक था ट्री क्लाइंबिंग, पेड़ में चढ़ने का. तो पेड़ में चढ़ना कोई सीधा काम नहीं है, बहुत रिस्की है. तो उसका जो इंटेंशन है, ये इंटेंशन में वो लोग का तो परमिशन था, लेकिन उसमें डर भी था. तो एक बार जब वो लोग टाउन में गए थे तो उस समय वो लोग डर था कि ये इसका टेरेबल फॉल होगा, गिर जाएंगे. लेकिन गिरी तो नहीं, लेकिन वो पेड़ में चढ़ के वहां पर अटक गए, वहां से उतर नहीं पाए. तो वो लोग को आदमी लोग जाके उसको उतर के लेके आए, और उसको बाद उसको तबीयत खराब हो गया. तो डॉक्टर ने सजेस्ट किए, रिकमेंड किए कि एक हफ्ता उसको ब्रीफ सीजन इन द हाउस टक्ट, तो उसको एक हफ्ता घर में बंद रहना पड़ेगा. तो उसको बाद वो एक हफ्ता उसको समय बिताना बहुत ही मुश्किल था. उसके बाद थोड़ा सा तबीयत ठीक हुआ, तो उसके बाद ये किए, बोले कि उसके लिए एक ट्री टॉप हाउस बनाना होगा. तो द पोएट रस्किन बॉन्ड और उसका पिताजी दोनों मिलके ये पेड़ का ऊपर एक हाउस बना दिए, जो जिसमें वो रहे, और जिसमें रस्किन बॉन्ड उसको जो ग्लास से उसको पानी और उसको जो पीने वाले और खाने वाले चीज को प्रोवाइड करते थे. नाउ summarize the poet's grandmother's love for climbing trees. तो यहाँ पर poet's grandmother का जो लव है और ट्री चढ़ने के लिए, तो उसका समराइज ये पोएम में किया हुआ है. जीनियस, वो प्रतिभावान थी, और हैप्पियर इन ए ट्री, तो पेड़ में जब रहती थी तब खुश थी. शी could climb trees since a very young age. बहुत ही जब 6 साल उसको उम्र था तब से वो पेड़ में चढ़ने का आदत था. एंड her passion continued up to 62, और 62 साल तक उसका उत्साह बना रहा. The dutiful dad along with the poet built a beautiful tree top house for Granny. तो ड्यूटीफुल डैड, उसका पिताजी भी ड्यूटीफुल थे, तो वो भी हेल्प किए. तो एक तो बहुत ही अच्छा पेड़ का ऊपर ये घर बना दिए ग्रैंडमदर के लिए. The poet took her meals up the tree top, तो उसका खाना प्रोवाइड करते थे पेड़ में जाके ट्री टॉप हाउस में. शी हैड ए वंडरफुल टाइम लिविंग इन द ट्री टॉप हाउस. तो ट्री टॉप हाउस में बहुत ही अच्छा से टाइम वो बिताती थी. नाउ वी विल डिस्कस द टेक्स्ट ऑफ ग्रैनीज ट्री क्लाइंबिंग. माय ग्रैंडमदर वाज ए जीनियस. तो ग्रैंडमदर कैसे, किस प्रकार का लेडी थी? प्रतिभावान. यू वुड लाइक टू नो व्हाई, आप जानना चाहेंगे क्यों? बिकॉज शी कुड क्लाइंब ट्रीज. वो जीनियस मीनिंग गिवन हियर एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल्स, प्रतिभा. बिकॉज शी कुड क्लाइंब ट्रीज, वो पेड़ में चढ़ सकती थी. स्प्रेडिंग और हाई, जो पेड़ बहुत ही अपना ब्रांचेस को बिछा दिए हैं उस तरह पेड़ में भी, और जो ऊंचा पेड़ उसमें भी. शी वुड बी अप देयर ब्रांचेस इन ए ट्राइस, और बहुत ही जल्दी में वो पेड़ में चढ़ सकती थी. एंड माइंड यू, मन में रखेंगे, व्हेन लास्ट शी क्लाइंब्ड ए ट्री, जब लास्ट वो पेड़ में चढ़ती थी 62, तब उसका 62 साल उम्र था. एवर सिंस चाइल्डहुड, जब से शैशव था, शिशु काल से, she had had this gift for being happier in a tree than in a lift. तो पेड़ में चढ़ती थी, उसमें ज्यादा उसको आनंद मिलता था, और कोई भी उत्थान करते थे या तो जब भी जाते थे उससे सबसे ज्यादा उसको पेड़ में चढ़ने आनंद मिलता था. एंड दो तब भी एज ईयर्स वेंट बाय, जब टाइम पास होता है, शी वुड बी टोल्ड, उसको बोला गया दैट क्लाइंबिंग ट्रीज शुड स्टॉप व्हेन वन ग्रो ओल्ड. जब एक आदमी का उम्र हो जाता है तब पेड़ में चढ़ना मना है. एंड दैट ग्रोइंग ओल्ड शुड बी गन अबाउट ग्रेसफुली,
और ग्रोइंग पेड़ में चढ़ना ये जो अनुग्रह है और उसका जो ब्यूटी है, ये ब्यूटी में भी कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, जबकि वो खराब काम है। She would laugh and say, और वो हंसती है और बोलती है, well, I will grow old disgracefully। वो निरादर पूर्वक वो आंसर दी कि I will grow old। I can do it better, बोले ये हम अच्छा से कर सकते हैं, and we had to agree, और हम लोग राजी हो गए। For in all the garden there was not a tree, गार्डन में बागीचा में कोई ट्री पेड़ नहीं था। She had not been up, और at one time or another, तो उसको चढ़ने के लिए पेड़ वहां पर नहीं था। Having learned to climb from a loving brother, तो ये पेड़ में चढ़ने का अपना भाई से सीखे थे when she was 6, जब 6 साल उम्र था। But it was feared by all, लेकिन सबका डर हो गया that one day she would have a terrible fall, एक दिन वो भयानक रूप से गिर जाएंगे। The outcome was different, लेकिन परिणाम उसका दूसरा हुआ। While we were in town, जब हम लोग टाउन में गए, she climbed a tree, वो पेड़ में चढ़ी and could not come down, और वहां से उतर नहीं पाई। We went to the rescue, हम लोग बचाव के लिए गए, and then the doctor took Granny's temperature, डॉक्टर ने तापमान नाप किए ग्रैनी का, and said बोले, I strongly recommend, एकदम दृढ़ता के साथ सिफारिश किए हैं, ये are quite weak in bed, शांति से एक हफ्ता बेड में रहना होगा। We sighed with relief, तो हम लोग दीर्घ श्वास छोड़े राहत का, and tucked her up well, और उसको सुरक्षित स्थान पर रखने के बाद। Poor Granny, बेचारा ग्रैनी, for her it was like a brief season in hell, ये एक छोटा समय मौसम जो है नरक में रहने का जैसा। Confined to her bedroom, अपना बेडरूम में सीमित रहना, while every breeze, जब बाहर में समीर और हवा, whispered of summer, जो गर्मी में हवा चल रहा है बाहर, and dancing leaves, और पत्ता जो डांस कर रहे बहुत ही मजेदार है, इसलिए इस समय में उसको घर में रहना पड़ा। But she held her peace till she felt stronger, जब तक वो ताकतवर नहीं हुए तब तक वहां पर रहना पड़ा। Then sat up and said, उसके बाद सीधा हो गई और बोली कि I shall lie here no longer, मैं नहीं यहाँ पर नहीं रहूंगा ज्यादा। And she called for my father, और मेरा पापा को बुलाए, and told him undaunted, और निडर होके बताए that a house in a treetop was what she now wanted, तो वो क्या चाह रही थी कि ये treetop house, मैंने पेड़ का ऊपर एक घर बनाने के लिए। My dad knew his duties, मेरा पिताजी ड्यूटी में पक्का थे। He said, बोले कि that's all right, बोले अच्छा हो जाएगा। You will have what you want, dear, बोले मम्मी आप जो चाहती है वही होगा। I shall start work tonight, आज रात को ही हम काम शुरू करेंगे। With my expert assistant, expert means specialist, master, विशेषज्ञ, assistant सहायक बुलाए। He soon finished the code, और जल्दी जल्दी काम को खत्म किए। Made her a tree house, और पेड़ में घर बना दिए। With windows and a door, उसमें खिड़की भी है और दरवाजा भी है। To Granny moved up, Granny वहाँ पर चल गए। And now every day, हर दिन I climbed to her room, उसका रूम में जाते थे। With glasses, ग्लास लेके एंड ट्रे लेके खाना प्रोवाइड करते थे। So sits there in state, और सीधा होके बैठते थे। And drink sherry with me, और जो वाइन है वो वाइन स्पेनिश सफेद मदिरा वो पान करती थी। Upholding her right, और समर्थन करके उसका अधिकार to reside in a tree, बोले कि ये पेड़ में रहना वास करना उसका एक अधिकार है। Now we will discuss the poetic device of the poem. Poetic device, simile. Simile is a figure of speech in which similarity between two different things is clearly stated. यहाँ पर as और like word है, because it was like is here, like a brief season in hell. तो brief season और hell में रहना और जो ग्रैनी को अपना घर में टक बंदी होकर रहना, ये दोनों का बराबर था, तो लाइक से ये इंडिकेट कर रहा है, तो ये सिमिली का एग्जांपल है। Personification is a figure of speech in which an inanimate object is gifted with the qualities of a living being. जब निर्जीव वस्तु के उसको सजीवत्व आरोप किया जाएगा। तो while every breeze whispered, breeze है inanimate object, लेकिन इसमें प्राण आरोप किया जा रहा है। whispered और summer and dancing leaves, लीव inanimate object है लेकिन वो डांस करती है, तो इसलिए पर्सनिफिकेशन का एग्जांपल है। Alliteration is a figure of speech in which the same letter, sound or
syllable is repeated successively or near successively to create poetic effect. So here, growing old should be gone disgracefully. Here G, the letter and G here repeated and create musical effect. And treat of house, treat of T and T is repeated here. The rhyming scheme of the poem is A B B. The homework, students will write the word meaning and they will try to understand the poem and they will write the brief summary of the poem. Thank you. Have a nice day.